गाजीपुर के कम्युनिस्ट नेता हैं पब्बर राम। उर्दू के मशहूर साहित्यकार राही मासूम रजा और उनके भाई मुनीस रजा ने अपने पिता और मशहूर कांग्रेसी नेता बशीर हसन आबदी की मर्जी के खिलाफ पब्बर राम का समर्थन किया। पब्बर राम उनके पिता बशीर हसन के खिलाफ सन 1953 में गाजीपुर नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे। बाद में पब्बर राम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट से गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक निर्वाचित हुए। ये पूरा किस्सा कुछ इस तरह है। बशीर हसन आबदी गाजीपुर के जाने माने वकील थे। उनके बेटे राही मासूम रजा ने बाद में उर्दू के श्रेष्ठ उपन्यासकार होने के साथ ही हिंदी साहित्य में भी स्थापित हस्ताक्षर होने का गौरव हासिल किया। उनके भाई मुनीस रजा दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति होने के साथ ही जेएनयू के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इन दोनों ने पिता की मुखालफत कर पब्बर राम का चुनाव प्रचार किया था। दोनों भाइयों ने अपने पिता बशीर हसन आबदी को पहले इस बात के लिए राजी करने की कोशिश की वह पब्बर राम के खिलाफ नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव ना लड़े, लेकिन बशीर अहमद आबदी का कहना था कि कांग्रेस आला कमान के निर्देश को वो नहीं टाल सकते। ऐसे में वो अपना नामांकन को वापस लेने पर पुनर्विचार बिल्कुल नहीं करेंगे। राही मासूम रजा और उनके भाई मुनीस रजा ने कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होने की सूरत में पब्बर राम के हक में चुनावी प्रचार करने का मन बनाया। ऐसे में दोनों भाई कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में ही रहकर पब्बर राम का प्रचार करने लगे। इस चुनाव में पब्बर राम रिकॉर्ड वोटों से विजयी हुए। पब्बर राम के राजनीतिक जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना का जिक्र कम्युनिस्ट समालोचक डॉक्टर पीएन सिंह ने अपनी पुस्तक गाजीपुर के गौरव बिंदु राजनीति में पब्बर राम पर एक लिखे अध्याय में इस बात का जिक्र किया है कि नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद पब्बर राम के गांव में ये बात फैल गई कि ये चुनाव जीत चुके हैं और सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं। जिज्ञासावश पब्बर राम की मां गांव की ही एक महिला के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर पहुंची और भोजपुरी में वहां एक मौजूद व्यक्ति से पूछा कि गौवा में बड़ा हल्ला बा कि हमार पब्बर बहुत बड़ा आदमी बन गई बाड़न। पार्टी कार्यालय में मौजूद लोगों ने बताया कि वो नगरपालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं। पूरी जानकारी मिलने के बाद मां खुशी खुशी घर लौट गईं। पब्बर राम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जनपदीय और प्रांतीय इकाइयों में वरिष्ठ पद पर बने रहे। साल 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद पार्टी के कई सारे वरिष्ठ नेता सीपीएम में चले गए। वहीं सूरज पांडे, जयराम सिंह और पब्बर राम सीपीआई के साथ बने रहे। पब्बर राम 1957 और 1967 में गाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक भी रहे।